आज हम क्लास 10th का चैप्टर 13 की क्विक रिवीजन करते हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। ये पूरा चैप्टर आपका नहीं आएगा, इसमें कुछ टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस से डिलीटेड हैं, जो नीचे लिखे हुए हैं डिलीटेड पार्ट है, ये नहीं करना आपको, ऊपर वाला करना है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आएंगी, क्षेत्र आएगा किसी सीधे तार में, या पाश मतलब वृत्त होता है, या परिनालिका सोलेनॉइड के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को ड्रॉ करना, किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, और विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विद्युत विभवांतर, प्रेरित धारा, और फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। और ये नीचे का पूरा इतना सिलेबस आपको नहीं करना, आपकी एनसीईआरटी में आप निशान लगा लें। इस चैप्टर में सिर्फ ऊपर वाला आएगा, ये सिलेबस हटाया गया है सीबीएसई ने। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि चुंबक क्या है। सभी को पता है कि चुंबक छड़ चुंबक भी होता है, हॉर्स शू मैग्नेट भी होता है। तो चुंबक के अंदर जो कुछ चुंबकीय पदार्थ होते हैं जैसे लोहा है, कोबाल्ट, निकल, इन सब को वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। अगर हम छड़ चुंबक की बात करें तो छड़ चुंबक ऐसे होता है जिसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। अगर यहाँ पर हम दो चुंबक लें और दो चुंबक के अंदर मैं यहाँ पे नॉर्थ लिखती हूँ, यहाँ पे साउथ लिखते हैं, तो जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दें, यहाँ पे साउथ हो जाए, यहाँ पे नॉर्थ हो जाए, तो जो विपरीत ध्रुव हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और वास्तव में जब भी हम कभी चुंबकीय सुई की बात करते हैं, वो भी एक छोटा चुंबक ही होता है। कंपास जो निडल होती है, सुई जिसको हम बोलते हैं, कंपास निडल आपने देखा होगा ऐसे सर्कुलर शेप में होता है, और उसके अंदर एक निडल होती है। वो निडल शो करती है एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये जो निडल है ये भी एक छड़ चुंबक होता है, इसलिए जब भी कभी मैग्नेट के पास आती है, माना कि ये बार मैग्नेट है या छड़ चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो साउथ नॉर्थ एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो ये इसके पास आ जाएगी। तो जो छड़ चुंबक है वो दोनों सिरों पे होती है, उसका उत्तर दक्षिण दिशा दोनों में ही वो स्वतंत्र रूप से अगर लटका दें। कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किसी भी कंपास सुई को या मैग्नेटिक निडल को अगर हम किसी भी स्थिति में उसके किसी भी दिशा में अगर उसको लटकाते हैं तो वो किस तरह, कौन सी दिशा दिखाएगी, तो वो उत्तर दक्षिण ही दिखाएगी, क्योंकि जो चुंबकीय सुई है वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है, एक छड़ चुंबक की तरह काम करती है। इसलिए जैसे मैग्नेट की दो दिशाएं होती हैं, ऐसे ही उसकी भी दो दिशाएं होंगी, चाहे हम किसी भी स्थिति में करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चन क्या आता है, ये डायग्राम बनाना आ जाता है कई बार कि छड़ चुंबक के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाइए, चुंबकीय क्षेत्र दिखाइए। तो इसको बनाया कैसे जाता है, इसके पास हम कंपास लिखते जाते हैं, डायरेक्शन देखता रहता है, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, और इस तरह से ये सेमी सर्कल लाइन से वो बनती रहेंगी। और ये नॉर्थ पोल है तो ये क्या है, साउथ पोल है। तो यहाँ से डायरेक्शन होती है हमेशा नॉर्थ टू साउथ। जैसे इसमें यहाँ पे नॉर्थ लगा रखा है, यहाँ पे साउथ है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये नॉर्थ कर देते हैं हम इसको, और ये साउथ कर देते हैं। तो डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ, बाहर, चुंबक के बाहर। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। कई बार ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों नहीं करती प्रतिच्छेद, क्योंकि जैसे ही अगर ये चुंबकीय लाइन एक दूसरे को, माना कि ये मैग्नेट है, अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें तो आपको क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ पर ये साउथ पोल है और ये क्या है, नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर ये प्रतिच्छेद कर जाए, माना कि एक और लाइन और ऐसे ये प्रतिच्छेद कर जाए, यहाँ पर जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु पर अगर मैं कंपास रखूँ, तो कंपास का मतलब क्या है, एक मैग्नेट ही है इसके अंदर भी, एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है, साउथ पोल है। तो कंपास सिर्फ एक ही दिशा दिखाएगा, नॉर्थ टू साउथ की। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ पे प्रतिच्छेद किया, काटा एक दूसरे को, तो वहाँ पे 2 दिशाएं दिख रही हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो अपने अपने पाथ में चलती हैं और वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। और इनसाइड जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ टू नॉर्थ, जैसे ये अंदर आती हुई प्रतीत हो रही है और नॉर्थ की तरफ बाहर जा रही है। अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये बड़े सर्कल बन जाते हैं, ऐसे डायरेक्शन वही है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे डायरेक्शन है, और लेकिन अंदर की तरफ जाती हुई हमेशा ऐसे आएगी। एक क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा होती है किसी भी छड़ चुंबक के अंदर, तो वो हमेशा किनारों पे होगी, नॉर्थ और साउथ पोल पे, मिडल में कम होती है। नेक्स्ट आता है जो हमने अभी बात की थी सिलेबस के बारे में, मैक्सवेल का दायां हस्त नियम। मैक्सवेल का दायां हस्त नियम क्या है, अगर आप अपने दाहिने हाथ में कोई भी धारावाहिक चालक पकड़े, तो आप जो धारावाहिक चालक आपने पकड़ी हुई है, जो अंगूठे की डायरेक्शन में, जैसे कोई पेंसिल रखी आपने या पेन रखा, तो वो जो अंगूठे की डायरेक्शन में पेंसिल जो जा रही है या कोई चालक जा रहा है, वो दिशा दिखाएगी विद्युत धारा की दिशा।
और जो हमारी फिंगर्स मुड़ी हुई होती हैं, जो उंगलियां मुड़ी हुई होती हैं, वो चारों तरफ से ऐसे शो करेगा जैसे उसके विद्युत जो धारा जा रही है उसके चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो प्रदर्शित करेगा। तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पे दिखाई देंगी। ये विद्युत क्षेत्र नहीं आएगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो दिखाई देगा। अगर हम इसमें जो राइट एंड थंब रूल है मैक्सवेल का जो दायां हस्त नियम है, मतलब हमारा दायां हाथ और अंगूठा यूज़ करना है और आपकी जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है वो यूज़ करनी है इसमें। अगर यहाँ पर माना कि ऐसे है, ये आपका हाथ सीधा है, ये अंगूठा है, अंगूठे में आपने पकड़ी हुई है ये, और जो आपकी फिंगर्स हैं उसके चारों तरफ ऐसे कर्ल कर रही है, तो जो डायरेक्शन माना कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करंट ऊपर जाएगा तो आपका अंगूठा ऊपर की तरफ हो, और जो कर्ल ऑफ फिंगर है वो क्या है, वो राइट टू लेफ्ट की तरफ आ रही है, राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रही है, ऐसे ऐसे डायरेक्शन शो करेगा ये। अगर हम इनको कंप्लीट कर दें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉक है, क्लॉक कैसे काम करती है, अगर हम क्लॉक को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें यहाँ पर, तो क्लॉक वाइज का मतलब जो क्लॉक की दिशा है, क्लॉक हमेशा लेफ्ट टू राइट चलती है, ऐसे चलेगी मूवमेंट में, ऐसे आएगी, और उसके अपोजिट दिशा होती है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो सीधे चालक में हम जितनी दूरी होगी उतना ही कम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, सीधे चालक में दूरी के साथ साथ कम होती चली जाती है, और जितनी आप करंट उसमें बढ़ाओगे उतनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसमें बढ़ती चली जाएंगी। अब इसके कुछ गुण धर्म है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के। पहला है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की तरफ, जो मैंने पहले बता चुकी मैं आपको, और अंदर होता है बल की रेखाओं दक्षिण से उत्तर ध्रुव की तरफ दिखाई जाती हैं। और चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व अधिक होने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी। और ये रेखाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप टिक लगा लेना इंपॉर्टेंट में, कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि ऐसा होता है तो जो प्रतिच्छेदित बिंदु होता है उस पर दो दिशाएं दिखती हैं, जो कि असंभव है। आपको ऐसे का ऐसा लिखना है पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद आता है कि अगर हम एक स्ट्रेट कंडक्टर ना लेकर अगर धारावाही वृत्ताकार वाले किसी भी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार की, ऐसे कोई आपके पास कोई भी एक तार है और उस तार को आपने वृत्त की शेप दे दी, माना कि एक लंबी सी तार है, उस लंबी की तार को आपने मोड़ दिया, ऐसे ऐसे मोड़ कर उसमें करंट लगा दिया, बैटरी लगा दी, उसमें स्विच लगा दिया, और इस तरह से कनेक्शन करके आपने करंट पास कर दिया उसमें। करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट यहाँ पे ऊपर जाएगा, इधर की तरफ नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर इसका सेंट्रल बिंदु है। अगर मैं इसको दो भागों में तोड़ दूँ, मुझे नहीं पता ये सेंटर में क्या है, ये अपने आप देखेंगे आप लोग। इसमें अगर आधा पोर्शन, अगर ये वाली तार है, लेफ्ट वाली जो तार है, अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो राइट हैंड थंब रूल क्या लगेगा, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस बिंदु पर ये डालेंगे हम, तो यहाँ पर माना कि ये कंसेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, तो कंसेंट्रिक जहाँ पर डेवलप हो रहे हैं इसकी दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, मतलब राइट टू लेफ्ट, ऐसे ऐसे मूवमेंट आएगा इसका, और ये इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी। ऐसे ही इस राइट वाले पोर्शन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर हमें दिशा देखनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट की दिशा, तो अंगूठा नीचे आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अंगूठा नीचे आएगा, तो फिंगर्स क्या होंगी, लेफ्ट टू राइट, ऐसे जाएगा मूवमेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये ऐसे आती हुई ऊपर की तरफ इस तरह से। इसका मतलब जो सेंट्रल, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी वृत्ताकार में अगर राइट हैंड मैक्सवेल का रूल लगता है तो इसकी दिशा क्या है, अगर ये वाले आपको इस तरह का सर्किट दे रखा है तो दिशा इसकी ऊपर की तरफ होगी। अगर हम रिवर्स कर देंगे कनेक्शन तो दिशा हमेशा नीचे आ जाएगी फिर इस तरीके से। तो किसी भी पाश या वृत्ताकार में अगर आपको करंट पास करना है तो आप उसको एक सीधे चालक के तौर पे दो हिस्सों में बांट लो। सेंट्रल मिड में मतलब तार है, सर्कुलर तार है, लेकिन उसके दो हिस्से एक तरह से करके देखो तो वो एक स्ट्रेट चालक की तरह काम करेगी, जिसमें मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगेगा, यह दक्षिण हस्त नियम लगेगा, अंगुष्ठ नियम लगेगा। उसके बाद आता है परिनालिका। क्या है परिनालिका? एक आर्टिफिशियल चुंबक कह सकते हैं हम इसको, या परिनालिका क्या होती है, जब भी हम किसी बेलनाकार सिलिंड्रिकल शेप में के ऊपर तांबे की कोई तार लपेट कर उसको अगर हम सर्कुलर शेप दे दें और उसको वृत्ताकार आकार में लपेटें तो उसे परिनालिका कहते हैं। जैसे ये वाली,
किसी भी सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर तांबे की तारों को वृत्ताकार में लपेटेंगे तो सोलेनाइड बन जाएगा, परिनालिका बन जाएगी। और जब हम इसमें करंट पास करते हैं तो करंट पास करने पर एक छड़ चुंबक की तरह बिहेव करेगा, जिसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। और जिस तरीके से छड़ चुंबक में आपने मैग्नेटिक फील्ड देखा, बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ है और अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ है। अगर ये करंट पास होता है इसके अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आप डायरेक्शन इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, वो कौन सा चुंबक होगा, और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ वो लेफ्ट साउथ टू नॉर्थ है, वो शो करेगा। ये 3 बातों पर डिपेंड करता है सोलेनॉइड सबसे ज़्यादा। अगर हम इसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। विद्युत धारा को बढ़ाकर हम परिनालिका के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र को भी, तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। या फिर जो तांबे की तारें हैं, अगर इसकी लपेटों की संख्या बढ़ा दी जाए तो भी इसमें विद्युत धारा ज़्यादा हो जाएगी परिनालिका के अंदर। और अगर हम कॉपर की बजाय अगर लोहे का, एक नर्म लोहे का प्रयोग करें, इसका कॉर्ड जो हमने अंदर लपेटा है तांबे की तारों के ऊपर एक वृत्ताकार आकृति लिए, जो बेलनाकार लिया, अगर उसमें लोहे का, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाए तो उसमें ज़्यादा करंट है वो पास होगा और उसकी विद्युत धारा क्षेत्र की तीव्रता भी ज़्यादा होगी। तो ये सोलेनाइड था, इसको आप पूरी तरह से करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम। कई बार इसकी परिभाषा भी आ जाती है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम भी बोलते हैं इसको, बायां हाथ का नियम भी कहते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी कहते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने बाएं हाथ की अंगूठे को, जो पहले वाली इंडेक्स फिंगर है उसको, और जो मिडल फिंगर है, मध्यमा है, इन तीनों को बिल्कुल खींच के रखना है, स्ट्रेट करना है, और वो इस तरह दिखनी चाहिए कि वो एक दूसरे के लंबवत हो। सिंपली आपको इसी भाषा में बताना है कि अपने बाएं हाथ को इस प्रकार रखें कि अंगूठा, मध्य उंगली और एक दूसरे के लंबवत हो, और जो मध्यमा उंगली है वो चालक में प्रभावित विद्युत धारा को प्रदर्शित करे। इसमें हम फादर, मदर और चाइल्ड वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे फादर मतलब थंब जो है वो फोर्स का, फादर मतलब जो थंब है, मिडल फिंगर मदर, और जो इंडेक्स फिंगर है वो मदर, और जो मिडल फिंगर है वो सी का रोल, चाइल्ड का रोल प्ले करेगी। तो फादर का मतलब होता है अंगूठा, अंगूठा शो कर रहा है बल की दिशा। मदर मतलब जो हमारी 4 फिंगर है, 4 फिंगर के इंडेक्स फिंगर है, उस फिंगर का जो एक तरह से हम कह सकते हैं उसमें जो पहली प्रथमा उंगली है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, और जो आपकी मध्यमा उंगली है वो विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। और इस नियम का इस्तेमाल विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल विद्युत मोटर में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ही फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम है, या इसको दक्षिण हस्त नियम के नाम से भी जानते हैं। तो दक्षिण हस्त नियम में वही आपके तीनों दाहिने हाथ को इस तरह से फैलाएं कि इसका अंगूठा, प्रथम उंगली और मध्यम उंगली एक दूसरे के लंबवत हों, और जो अंगूठा है अगेन वो फादर, मदर, चाइल्ड वाला फार्मूला इसमें सेट होगा। जो अंगूठा है वो बल की दिशा दिखाएगा, मतलब चालक की गति की दिशा। प्रथम जो उंगली है वो उस पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिखाएगी, और मध्यमा है उस पर उत्पन्न होने वाले प्रेरित धारा, ध्यान रखना इसमें, उसमें विद्युत धारा था, इसमें प्रेरित धारा की दिशा दिखाएंगे, जो कि जनरेटर में इस्तेमाल होता है। जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको इस नियम को याद रखना है, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। उसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाएं कि वो चालक चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं उसको काटे और उसके चालक के सिरों के बीच एक इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो पैदा करे, ताकि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा को उत्पन्न करे, और इस प्रक्रम को हम चुंबकीय क्षेत्रीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि वो चुंबकीय की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं, अगर उसके परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो वो धारा फ्लेमिंग के दाहिने हस्त के अनुसार निश्चित की जाती है। और इसका जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत काम करने के लिए 2 यंत्र हैं, एक जनरेटर होता है और एक ट्रांसफार्मर। आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर जो बिजली आती है वो ट्रांसफार्मर से आती है। तो उसमें फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम या दायां हस्त नियम यूज होता है। अब मोटर क्या है जो कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या बायां हाथ नियम या
लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर 5 नंबर का एक क्वेश्चन बहुत बार आया है कि विद्युत मोटर है क्या। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है, आप देखते होंगे मोटर का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो क्या होती है, उसमें बिजली से चलती है वो, और बिजली से जब चलती है तो वो यांत्रिक ऊर्जा, जैसे पंखा है, पंखे के अंदर मोटर होती है, आपने जैसे स्विच ऑन किया उसमें करंट पास हुआ तो घूमने लगा, तो इसका मतलब विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है, ये इसका काम है। उसका सिद्धांत क्या है, ये बाएं हाथ नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के ऊपर आधारित है, और इसमें जो चुंबक, चालक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें जो करंट पास हो रहा है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और चालक पर जब बल लगता है इसकी वजह से वो घूमना शुरू कर देता है। विद्युत मोटर के कुछ भाग हैं जो आपको ध्यान रखने, इसमें सबसे पहले है आर्मेचर। ये विद्युत मोटर का स्ट्रक्चर नीचे दे रखा है, इसको ध्यान से देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये जो चीज़ है ये वाली, ये कॉयल है ABCD, आर्मेचर है, ये स्प्लिट रिंग्स हैं, XY ब्रशेस हैं, बैटरी, और ये नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे ही हम किसी भी विद्युत चालक को इस नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत रखते हैं तो ये जो कॉयल आर्मेचर है वो घूमना शुरू कर देती है, इसको हम कहते हैं बल लग रहा है, और जिसके कारण जो विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। अब इसमें क्वेश्चन ये 3-4 इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले विद्युत मोटर है क्या, तो आपको ये ऊपर वाला बताना है। फिर उसका सिद्धांत किस पर आधारित है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम पर। तीसरा इसके कुछ भाग है, जैसे आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, जो मैंने अभी बताया आपको, आयताकार चालक की एक कुंडली है जिसमें से करंट पास होता है, ABCD आर्मेचर है, जो अभी फिगर में मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है ब्रश। ब्रश का एक जोड़ा है इसमें जो बाहरी पथ से विद्युत धारा को लेता है, ये देखिए, इसको स्प्लिट रिंग्स भी कहते हैं, ब्रशेस। ये ब्रश क्या करती हैं, बाहरी सर्किट से करंट लेके जाती हैं। XY जो ब्रशेस हैं यहाँ से करंट लेके जाती हैं, इनका काम है करंट लेकर जाना। उसके बाद आता है स्प्लिट रिंग्स। ये 2 आधे हाफ होती हैं स्प्लिट रिंग्स, 2 आधे वृत्ताकार रिंग होती हैं जो ब्रश से विद्युत धारा लेकर कुंडली तक पहुंचाती हैं। तो आपको ऐसे ही इनको एक्सप्लेन करके आगे बताना है। जैसे ये है PQ, जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये हाफ हैं, आप देख भी रहे हो, हैं हाफ सेमी सर्कल हैं ये। तो है सेमी सर्कल, ये क्या करती हैं, X से जो करंट आया वो इसमें जाएगा स्प्लिट रिंग्स में, स्प्लिट रिंग से फिर ये कॉयल के अंदर करंट लेके जाती हैं। फिर आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल नियम लगाना है। अगर करंट ऊपर जा रहा है, करंट मतलब जो आपकी 4 फिंगर जो मध्यमा है उसमें करंट होता है, अगर ये ऊपर की तरफ है तो बल नीचे लगेगा, अगर करंट नीचे जा रहा है तो बल ऊपर की तरफ लगता है। तो इस तरीके से वो घूमना शुरू कर देती है। हाफ उसमें भी होता है और ये डायरेक्टली भी घूमती रहती है कॉन्टिन्यूसली। अब आर्मेचर किस चीज़ की बनी होती है और क्या है वो आर्मेचर। आर्मेचर एक नरम लोहे की छड़ होती है जो कॉयल होती है उसके बीच में रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और इसके ऊपर एक तांबे की विद्युत रोधी तांबे की कुंडली मिलकर आर्मेचर बनाते हैं जो कि मोटर की शक्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है बहुत बार धारामापी, जिसको गैल्वेनोमीटर। जैसे एमीटर है, एमीटर भी करंट मेजर करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर एक ऐसा विशेष यंत्र है कि हल्का सा भी करंट अगर किसी भी चालक में प्रवाहित होता है किसी भी दिशा में, तो वो छोटी सी भी विद्युत धारा को प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को नाप सकता है, उसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं जो हमने पूरा साथ साथ पढ़ा। जैसे विद्युत धारा परिनालिका का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो परिनालिका की जो धुरी है उसके साथ साथ होता है। ऐसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दौरान प्रेरित विद्युत धारा, कौन सा नियम लगता है, ये विद्युत प्रेरण का नाम आते ही आप फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम बताएंगे। परिनालिका किसे कहते हैं, जो एक्सप्लेन कर दिया मैंने ऊपर आपको। इसका चुंबक प्रदेश का चित्र बनाइए, तो आपको परिनालिका का चित्र बनाना है इसमें। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसमें देखेंगे तो ये सेम क्वेश्चंस उसी पे हैं, उसी पे आधारित है जो मैंने अभी आपको करवाया पूरा का पूरा चैप्टर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।